सीन ऐसा था कि वो लड़का मेरे बाजू में बैठा था, बाजू वाली कुर्सी पे, और मुझे बताना चाहता था कि नेहा की मौत कैसे हुई। उधर वो बंगार वाला, उसने मुझे वार्निंग दे दी थी कि अगर मैं उस लड़के का डीएनए टेस्ट करता हूँ, मेहरा से मिलाता हूँ और सच्चाई सामने लाता हूँ तो वो सारी मंडली मुझसे दोस्ती तोड़ देगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, परेशान हो गया था मैं इंसान हूं यार, ये भूत लोग मुझे नहीं बता सकते मैंने क्या करना चाहिए। दे कैन नॉट कंट्रोल माई लाइफ लाइक दैट। दूसरा विचार ये भी आया मेरे दिमाग में कि सपोज मैं उनकी नहीं मानता हूं और जाके डीएनए टेस्ट करवा लेता हूं उस लड़के का, मेहरा का, साबित भी कर देता हूं कि वो मेहरा का लड़का है, उससे क्या होगा? चिंतन तो वापस नहीं आएगा ना, वो तो विचार मर गया। बल्कि ये मेरा दोस्त मेरा बदनामी की वजह से मर जाता था। रहा वो लड़का, नेहा का लड़का, तो जी लेगा अपनी जिंदगी, मुझे क्या लेना देना उसकी जिंदगी से, ये मैं सोच ही रहा था। तो बाजू वाले मेरे राइटिंग टेबल था ना, वहां से हेवी सा पेपर वेट दंदनाते हुए सनसनाते हुए मेरे तरफ आया, मेरे जैसे दिमाग की छिधड़े कर देगा ऐसा, इतना जोर से आया। ये जो लड़का था ना मेरे बाजू में बैठा हुआ, स्कूल यूनिफॉर्म वाला, उसने ऐसा हाथ लगा के मुझे बचा लिया। मैंने मुड़ के देखा उधर तो वो एक औरत थी, बहुत गुस्से में थी, मुझे गालियां दे रही थी, और वो अपना बंगार वाला और चिंतन उसको कंट्रोल किए खड़े थे। चुड़ैल थी, चुड़ैल, मतलब वो फिल्मों जैसी चुड़ैल नहीं दिख रही थी, वो लाल आंखें, लंबे लंबे ऐसे बाल बिखरे हुए, ऐसी नहीं, नॉर्मल औरत थी, बहुत गुस्से में थी, इतना ज्यादा गुस्सा कि मेरी फट गई थी। तो ये बंगार वाला बोला कि साहब जाने दो, इतना चिंता मत करो, क्या होता है, इतना 20 साल हो गए उसको चुड़ैल बन के, भूत बन के, अभी भी इंसानों वाली क्वालिटी नहीं गई उससे, इतना ही जोर से गुस्सा आता है। तब वो नेहा बोलने लगी, सॉरी साहब मुझे माफ करना साहब, वो क्या होता है कि मरते वक्त हमारे दिमाग में जो भावनाएं होती है ना, वो भूत बनने के बाद में वही भावनाएं हमेशा हमारे दिमाग में रहती है, इसलिए मैं इतना ज्यादा गुस्सा करती हूँ, इसीलिए वो छोटी सी गलती हो गई मुझसे। छोटी सी गलती? अरे वो हेवी पेपर वेट, लगता था तो जान जा सकती थी मेरी, मर सकता था मैं, छोटी सी गलती। साहब माफ कर दो, बोलने के साहब मुझे माफ कर दो, देखो ऐसे ही गुस्से के वजह से बेचारे चिंतन की भी जान चली गई, आई एम सो सॉरी। सॉरी? वो जिंदा लड़का 18 साल का मर गया, उसके लिए सॉरी? उस औरत के लिए मेरे दिमाग में जो नफरत और जो गुस्सा आ रहा था ना भाई साहब, उसका कोई जवाब नहीं। ये जो लड़का था ना मेरे बाजू में बैठा हुआ, स्कूल यूनिफॉर्म, बोला अंकल इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैं भूल ही गया था ये लोग मेरा मन पढ़ सकते हैं, जाने दीजिए ना, 20 साल के पहले वाली बात है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। अच्छा आपको सुनना था ना कि वो नेहा की मौत कैसे हुई है? नेहा आप ही बता दो इसकी मौत कैसे हुई। मैं सोचने लगा उसमें सोचने की क्या बात है, मेहरा ने ढकेल दिया होगा उसको तालाब में। औरत बोली नेहा, नहीं नहीं साहब, मेहरा ने नहीं ढकेला था मुझे। फिर इसे मैं भूल गया था, ये लोग मेरी मन की बात पढ़ सकते हैं। मैं चुप होके सुनता रहा। तो हुआ ये था कि उनका जो बच्चा था वो 4 महीने का हो गया था, और नेहा बार बार मेरा से बोलती थी कि चलो चलते हैं, मेरे माँ बाप से मिलते हैं, अब हमारी शादी भी हो गई है, बच्चा भी हो गया, मैं उनके कदमों में गिर जाऊंगी, माफी मांगूंगी, वो मुझे माफ कर देंगे। हर बार वो मेरा को बोलती थी और हर बार मेरा उसको मना कर देता था। इस बार उसने क्या किया, उसने मेरा को बताया ही नहीं। उसने बताया कि मैं सहेली से मिलने जा रही हूँ, आप जरा बच्चे को संभालिए। चली गई शहर में उनके। सहेली उसकी काफ़ी क्लोज थी, मतलब इंटीमेट सहेली थी, और सारे राज जानती थी इसके। उसने बेल दबाई, सहेली ने दरवाज़ा खोला, जैसे उसको देखी सहेली ने उसको जोर से अंदर खींचा, दरवाज़ा बंद कर दिया। पागल है तू, मरना चाहती है, क्यों आई है तू यहाँ? इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेगा। क्या हुआ? अरे पागल, तेरे घर के लोगों को सब कुछ मालूम हो गया है, मेहरा के बारे में, उसके बच्चे के बारे में, तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया है। तो
अरे तो क्या, पहले तो एक तो तू नाबालिग है, पहले तो वो पुलिस के पास जाने वाले थे, बाद में तेरे भाई लोग बोलने लगे पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, और पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और कुछ दिनों के बाद छोड़ देगी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वहां आके तुम तीनों को मार डालेंगे। अब डरने की बारी नेहा की थी। उसका सबसे पहला काम ये था कि बच्चे की और मेरा की जान बचाएं। उसने वहीं से मेरा को फोन किया, बताया कि देखो यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आई सहेली के पास, उसने मुझे सारा किस्सा बताया कि हम तीनों की जान खतरे में। मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहीं से कहीं और गायब हो जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, आप बच्चे को लेके यहाँ से निकल जाओ और वहाँ पे कुछ निशान मत छोड़ो। नेहरा ने वैसा किया। नेहरा निकल गया। यह सोच रही थी कि क्यों ना एक बार मैं लास्ट चांस लूं, घर पे जाके माँ से तो पूछूं कि क्या हुआ है। लेकिन सेफ्टी के लिए उसने वैसा बुरखा उरखा पहना और गई। कि घर के सामने से गुजर रही थी तो देखा उसके भाई और पिताजी तलवार और कट्टे लेके तैयारी कर रहे थे। बोलो, चुपचाप आई। पहला उसका मिशन ये था कि इन दोनों की जान बचाए। तो कैसे? तो उसने एक लेटर लिखा कि माँ बाबूजी, आपके बहुत ज़्यादा अनुशासन की वजह से मैं तंग आ गई थी, इसलिए मैं घर से भाग गई थी। मैं किसी के साथ, किसी मेरा वेरा के साथ नहीं भागी थी। मैं इसी गांव में थी, किसी फैमिली ने मुझे आसरा दिया था, वहाँ पे मैं रह रही थी। बात ये हुई कि कल उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, तो मुझे घर तो नहीं आना है, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त कर रही हूँ। नेहा सिग्नेचर करके उसने सहेली के पास दे दी। बात भी नहीं की, गई जाके दौड़ के तालाब में छलांग लगा दी। ये सारी बातें सुनने के बाद ना, उसके बारे में जितनी भी नफरत, जितना भी गुस्सा था मेरे दिमाग में, सब चला गया। अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है यार? शायद ये सुनने के बाद ना मेरी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। वो लड़का फिर से, अंकल 20 साल पुरानी बात है, अब रोके कोई फायदा नहीं है। उसने मुझे वास्तवता मिलाया। बाद में वो जो थी ना नेहा, वही बोलने लगी, एक रिक्वेस्ट करूं सर, आप मानेंगे मेरी? मैंने बोला बोलो, क्या करना है? बोले ऐसा है कि आपकी वाइफ मेरा को डॉक्टर के पास लेके गई है। क्या है कि बीच वाले दिनों में ना मैंने नेहरा को बहुत परेशान किया था बच्चे के बारे में, तो वो भी तंग आ गया था। तो अगर वो अभी उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, अब अगर वो डॉक्टर को मेरे बारे में और बच्चे के बारे में बता देता है तो उन दोनों की जान को बहुत खतरा हो सकता है। मैं सुनना सा देखता रहा, चुपचाप उठा, कपड़े वपड़े चेंज किए, चप्पल पहनी, निकला, स्कूटर निकाल के क्लिनिक में आ गया साइकेट्रिस्ट के। मेरा का नंबर नहीं आया था, तो उसको मैंने बुलाया, कोने में लेके गया और उससे कहा, देख नेहा और उस बच्चे के बारे में तो डॉक्टर को कुछ नहीं बताएगा। और वो ऐसे देखने लगा मेरे तरफ, इसको कैसे पता चल गया? मैं कुछ बताने ही वाला था, तभी हम दोनों की बीवियां हमारे पास आ गई। एज यूजुअल हमारी बीवी एग्रेसिव, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैंने बोला कुछ नहीं है, मैं उसको समझा रहा था, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, समझा रहा था उसको। ऐसे देख रही थी मेरे तरफ, मेरा को लेके निकल गया। मैंने देखा बाजू वाले कोने में ये सारी हमारी, ये जो मेरी वाली ये जो नई मित्र मंडली है ना, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी।